हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कौन से टॉपिक पर बनने वाला। आज मैं डिटेल से समझाने वाला हूं कि आखिर आप लोग मैथ की तैयारी कहां से करें, कैसे करें, किन किन किताबों को फॉलो करना है, ताकि जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता हो और जिनको मैथ में बहुत कुछ आता हो, वो दोनों बच्चों को बहुत ज्यादा इस वीडियो से लाभ पहुंचने वाला है। पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज डिटेल से बताने वाला हूं कि क्वेश्चन कहां से बार बार पूछे जा रहे हैं और किन किन किताबों को फॉलो करना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आलम सर और आप देख रहे हैं ASC एकेडमी। सबसे पहले आप सभी को जानना यह है कि क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन से एग्जामों में आता है। जैसे कि यहां पर आइएगा, जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इन सारे विषयों में आपने देखा होगा कि 1 to 5 में क्वेश्चन जो रहता है लगभग 15 क्वेश्चन मैथ का रहता है और 15 ही क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है। उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि 15 क्वेश्चन की तैयारी कैसे करेंगे। 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सारे विषयों में आप सभी को ये जानना है कि भाई साहब इन सारे के सारे विषयों में GS में जो है 8 नंबर का मैथ पूछता है और दूसरा मेन में जो मैथ का क्वेश्चन रहता है वो रहता है। तो आज मैं GS का 8 नंबर का मैथ का क्वेश्चन बताने वाला हूं कि उसकी तैयारी कैसे करें, ताकि आप GS में 8 में किसी भी तरह हर हाल में 5 से 6 नंबर आप आसानी से ला ले। दूसरा कंडीशन कि 15 में जो जिनका 1 to 5 है उस 15 में जो है आप सभी जो है आसानी से जो है 10 से 12 क्वेश्चन जो है आसानी से ला ले। अब याद रखिएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा। ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं किसी में भी जो आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन पूछता है, तो उसके लिए उतना ज्यादा आपको टेंशन चिंता नहीं करने की जरूरत है। पहले आप मैक्सिमम क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन का नहीं भी होगा तो उतना आपको सोचना नहीं है। तो आइए समझते हैं कि क्वेश्चन कौन सा कहां से पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। पहले कुछ मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं, आपको खुद देखकर विश्वास हो जाएगा। पहले प्रूफ की तरफ आगे बढ़िए। यहां पर यहां कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहां पर देखेंगे तो एक यहां पर फॉर्मूला दिख रहा है आप लोगों को, जिसमें लिखा हुआ है कि सेम सेम संख्या हो, पावर अलग अलग हो, तो उस कंडीशन को कैसे कीजिएगा। यहां पर ये चीजें दिख रही है, आपको दिख रहा है। आइए मैं दिखाता हूं कि क्वेश्चन कौन सा पूछा हुआ था। यहां ध्यान से देखिए, यहां पर आप देखिएगा, यहां पर सिंपल है, यहां पर आइएगा तो ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि सेम संख्या 8/5 और 8/5, लेकिन पावर दोनों का अलग अलग है। अब उस कंडीशन में कैसे इसको सॉल्व किया है, यहां पर पूरी तरह से सॉल्व करके दिखाया हुआ है। क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया था? बिल्कुल ही आया हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ था, सिर्फ डाटा अलग अलग थी। यहां पर 8/5 की जगह पर कुछ और 3/2 था। ऐसे ही करके आप लोगों ने एग्जाम जो दिया होगा उनको 100% पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो जब आपको पता है, जब ये गुना के रूप में आ चुका है, मल्टीप्लाई के रूप में आ चुका है, तो हो सकता है एग्जाम में इस बार जो है डिवाइड के रूप में आ जाए, प्लस के रूप में आ जाए, माइनस के रूप में आ जाए, या कोई भी ये फॉर्मूला बेसिस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरह क्वेश्चन देख लिया आप, आगे आइए। और भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आप सभी को, ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। जैसे यहां पर दे रहा है मासिक आयु जो है, इसकी मंथली आय जो है, आय जो है ज्ञात करना है, इसकी इनकम जो है मंथली इनकम इसको ज्ञात करना है। अब दो व्यक्तियों की आय कैसे है, अनुपात में दिया है, 9:7 दिया है। फिर उसकी खर्चा कैसे है, तो 4:3 दिया है। और बचाता कितना है लो, हर महीने 2000 रुपये बचा लेता है लो। तो कमाता कितना है लो। भाई साहब जिनको मैथ से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है ना, या मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है ना, ये क्वेश्चन देखने के बाद मैं बता रहा हूं 100% आपको देख के ऐसा लगा होगा कि भाई साहब सच में इस तरह क्वेश्चन आता है तो हमको कुछ नहीं समझ आता है। बिल्कुल आपके दिल में आता होगा और अभी भी आप देख रहे होंगे तो यही लग रहा होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन कहां से कैसे पढ़ना है 100% आपको बता दूंगा। आपको किताब देखकर तो खुद समझ आ रहा होगा, लेकिन तरीका मैं बता रहा हूं कैसे पढ़िएगा, और लास्ट में बहुत सारी चीजें आपको डिटेल से बताऊंगा। इतना जरूर है, इस वीडियो के बाद मैथ में जिनको बहुत भयानक तरीके से डर जो है ना वो दूर हो जाएगा, बिल्कुल दूर हो जाएगा। और भी कुछ क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूं, पहले देख लीजिए, 1-2 मिनट का समय लगेगा, इसको देख लीजिए। उसके बाद बहुत सारी चीजें आपको क्लियर कट में समझा दूंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये नाव वाला क्वेश्चन, अरे ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, SSC में, GD में, BPC में, दरोगा में, किस एग्जाम में ये नाव वाला क्वेश्चन नहीं आता है? हर बार आता है। प्रतिकूल अनुकूल दिशा में नाव चल रही है, नाव की चाल इतना है, इतना किलोमीटर गया, इतना समय लगा, तो बाद में क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई साहब इसकी धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। और सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ना तो कहिएगा रे बाबा क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है भाई साहब, मेरा समझ ना आ रहा है, इतना दूर से क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ बुझे भी ना रहा है कि नहीं। और क्वेश्चन सब के सब यहीं से रहते हैं। कहां से रहता हूं, कैसे पढ़ना है, सब A to Z बताएंगे, धैर्य रखिएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर आइए, आपको उठा लेना है NCERT किताब और बिहार बोर्ड की किताब। और कौन सी क्लास से बता रहा हूं आपको, NCERT बिहार बोर्ड की किताब उठाना है 6ठा क्लास से लेकर
10वां क्लास तक का, ठीक है। या तो एनसीईआरटी या तो बिहार बोर्ड, दोनों नहीं। मैं जब भी किसी विषय को बताता हूं, जैसे इतिहास, भूगोल, कुछ भी बताता हूं, तो मैं बार बार बोलता हूं कि दोनों किताब एक साथ पढ़िएगा, बिहार बोर्ड, एनसीईआरटी। लेकिन मैथ के कंडीशन में आप कोई भी एक उठा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी बिहार बोर्ड दोनों साथ में पढ़े। मन करे तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, मन करे तो सिर्फ बिहार बोर्ड पढ़िए। मैथ अलग थोड़ी होता है, डाटा अलग थोड़ी हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि बिहार बोर्ड में 2+2 दूसरा कुछ लिख देगा। तो मैथ के कंडीशन में आप कोई भी किताब उठा के पढ़ सकते हैं। आपके पास जो भी होगा 6 से 10 होनी चाहिए, या तो एनसीईआरटी का या तो बिहार बोर्ड के पास। आपके पास नहीं है, मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा, इसका चिंता नहीं करना है आप लोगों को। या तो आप एनसीईआरटी या तो बिहार बोर्ड। मैं अगर पूछे फिर दोनों बोल रहा था कौन सा, तो एक कोई अगर बताना है तो चलो मैं आप लोग से कहूंगा कि बिहार बोर्ड पढ़ जाइएगा 6 से 10 तक। फिर भी वो पूरी तरह से ये नहीं है कि उसी को पढ़ना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अपनी इच्छा से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से चलिएगा तो आप 6 से 10 बिहार बोर्ड की किताब पढ़ जाना है, ये वाला आपका किसका, मैथ का। अब यहाँ जी ये मैं किताब आपको दिखा रहा हूँ पूरा 6 से लेकर 10 तक का, ये एनसीईआरटी का बुक है। उसी तरह बिहार बोर्ड का भी बुक होता है सेम टू सेम। अब उसको पढ़ना कैसे है, सबसे बड़ी चैलेंज है कि पढ़ना कैसे है भैया, ये तो बताइए। आइए मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है आपको। ऐसे चैप्टर खोलना है, जैसे ये चैप्टर है 10th क्लास का तीसरा नंबर चैप्टर, 10th क्लास का तीसरा नंबर चैप्टर है। उसी तरह छठा क्लास, हर क्लास का उठाना है और चैप्टर उठाना, और चैप्टर उठाने के बाद यहाँ आइएगा, जैसे यहाँ पर ये जैसे लिखा है उदाहरण 1। क्या कह रहा है, उदाहरण 1। अब इसका कह रहा है कि भाई से उदाहरण 1 का कह रहा है कि ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो ग्राफ को छोड़ दीजिएगा, कहिए कि भाई उदाहरण 1 हमारा लायक नहीं है, ग्राफ एग्जाम में नहीं पूछता है, छोड़ देना है। अब आइए फिर उसके बाद आप आए उदाहरण 2, उदाहरण 2 आइए, ठीक है। अब इसका कह रहा है कि उदाहरण 2 को जो कह रहा है, इसको भी कह रहा है कि ग्राफ के रूप में व्यक्त कीजिए, इसको भी छोड़ दीजिएगा। हालांकि इसमें मूल्य ज्ञात करने के लिए देता है, उसको जरूरी है। आगे उसी तरह कोई भी क्वेश्चन उठाइए, जैसे ये सब जो है ना ग्राफ वाला रूप में, ग्राफ के रूप में व्यक्त करने के दे रहा है, तो ग्राफ वाले को आपको आगे बढ़ते जाना है, छोड़ते जाना है, और जहां कहेगा कि आंसर सॉल्व करने के लिए, जहां कहेगा आंसर निकालने के लिए, उसको बनाना है, उसको आपको जरूरी है बनाने के लिए। उसको क्या करना है, बनाना बहुत ही जरूरी है। जो ग्राफ वाला क्वेश्चन रहेगा उसको इग्नोर करके चलिएगा, आगे बढ़िएगा। और जहां ग्राफ नहीं कहेगा निकालने के लिए, जहां सॉल्व कहेगा, जैसे कि कहेगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए, उसका मान कीजिए, एक्स का मान निकालिए, वाई का मान निकालिए, या किसी का मूल्य ज्ञात कीजिए, लाभ हानि बताइए, उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसे यहां पर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, दे रहा है क्वेश्चन प्रश्नावली 3.2 में। अब आपको प्रश्नावली नहीं बनाना है, मैं कह रहा हूं सिर्फ उदाहरण बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको उदाहरण में भी मिलेंगे, एग्जाम्पल में मिलेंगे। यहाँ आगे देखिए कि मैं आपको दिखाऊंगा, एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रश्नावली में ही क्वेश्चन है। सिर्फ आप उदाहरण बना दीजिए, जरूरी है कि आपको ये बनाना है। यहाँ देखिए कह रहा है उदाहरण 8, क्या कह रहा है उदाहरण 8 कि प्रश्नावली 3.1 को इस प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। इस प्रतिस्थापन विधि से भी मतलब नहीं है, आपको सिर्फ हल करना है। तो यहां पर हल किया हुआ है वही 3.1 जो मैंने प्रश्नावली में दिखाया है, उसको उदाहरण को सिर्फ आपको किताबों के अंदर से, चैप्टर के अंदर में जो उदाहरण के क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बनाना है, ओनली उस क्वेश्चन को बनाना है, ना कि आप अभ्यास के क्वेश्चन बनाइएगा। कहने का मतलब क्या है, फिर से अगेन समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये क्वेश्चन भले ही इंपॉर्टेंट है प्रश्नावली का, इसको नहीं बनाना है, नहीं बनाना, बिल्कुल नहीं बनाना है आपको। इसी में जो है, जो उदाहरण के क्वेश्चन है, जो उदाहरण के क्वेश्चन है, उदाहरण कहे तो जैसे यहां पर उदाहरण के क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को ओनली बनाना है, केवल उस क्वेश्चन, जैसे ये उदाहरण का दिया हुआ है, ये उदाहरण का क्वेश्चन जो है, अब इस उदाहरण में ही कह दिया कि प्रश्नावली 3.1 बनाए तो बनाइएगा, लेकिन सिर्फ उदाहरण क्वेश्चन बनाइएगा, उतना सा आपका हो जाएगा। जैसे यहां पर उदाहरण में क्या कह रहा है, उदाहरण जो है कह रहा है कि भाई साहब ये पेंसिल रबड़ का मूल्य बताया, और बाद में कह रहा है कि एक रबड़ और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन बना दीजिए, क्योंकि वही टॉपिक है। तो मैं कह रहा हूं ना, आप छठा क्लास उठाइएगा, और छठा क्लास से उठाकर 10वां क्लास तक का पूरी किताब को चैप्टर वाइज, चैप्टर के अंदर में जितने भी प्रश्नावली होंगे, प्रश्नावली छोड़कर जितने भी उदाहरण होंगे, उदाहरण उस सारे के सारे उदाहरण को बना जाना है, जिसमें आंसर निकालने के लिए कह रहा होगा। ये नहीं कि ग्राफ बनाइए, वृत्त बनाइए, इस टाइप को दे रहा होगा, रचना कीजिए, तो रचना करने वाला छोड़ देना है। जिसमें आंसर निकालने के लिए देगा, उस आंसर को बना जाइएगा, टोटली क्वेश्चन को बना जाइएगा, टोटली बना दीजिएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। यहां पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है वो हूबहू एग्जामों में यहां से उठाकर 2 कॉपी दे देता है।
बहुत सारा क्वेश्चन है जो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन 2 कॉपी दे देता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन दी है, नहीं आता एग्जाम में, बिल्कुल आता है मेरे भाई, ये बिल्कुल आता है क्वेश्चन ये। तो आप लोग इसको सॉल्व कर जाइए, बना जाइए, डिटेल से बना जाइए, आपको एग्जाम में 100% फायदा होगा, ना होने की सवाल ही नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, 8 में आपका जो है आसानी से 5-6, जिनको कुछ नहीं आता ना उनको हो जाएगा, और जिनको थोड़ी बहुत पकड़ है मैथ में तो उनको क्या हो जाएगा, फायदा क्या हो जाएगा, उनको जो है आपको अच्छे से बनाते बनाते 8 में 8 भी बना जाइएगा। जैसे ये वाला चैप्टर में दिखा रहा था, तो क्या इस चैप्टर में से क्वेश्चन जितना भी दिया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें भी दिखा देता हूं कि उदाहरण वाला क्वेश्चन जैसे बनाना है, कैसे आपको बनाना है। जैसे यहाँ जी, यहाँ लिखा है कि मान ज्ञात कीजिए, ये है 8 क्लास का 10वां नंबर चैप्टर है। क्लास कौन सा, 8 क्लास का 10वां नंबर। आपको 8 क्लास का पहला नंबर चैप्टर से बनाना शुरू करना है। बनाना तो आपको छठा क्लास से है, छठा क्लास उठाइएगा, पहला नंबर चैप्टर उठाइएगा, उसका पहला नंबर चैप्टर को उठाइएगा, उदाहरण 1। जैसे यहाँ कैसे दिया उदाहरण 1, मान ज्ञात कीजिए, तो ये उदाहरण 1 ये जो दिया है क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया है, कैसे बना हुआ है कि भाग के रूप में दोनों संख्या सेम है, पावर जो अलग अलग है तो पावर को माइनस कर दिया, जब डिवाइड के रूप में रहता है तो माइनस करने के बाद पावर ये आया, आंसर दिया 49। अब यही क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में देगा और लिख देगा ऑप्शन में कि भैया आंसर 48, 47, 25, 49, तो ऑप्शन नंबर ये 49 वाला सही हो गया। सेम तो देता है क्वेश्चन, कहाँ अलग रहता है, यही क्वेश्चन रहता है। अब थोड़ा सा और टफ होते जाइएगा तो जैसे जैसे एग्जांपल बनेगा उससे और टफ होते जाएगा। ये वाला क्वेश्चन उदाहरण 3, उदाहरण 4, उदाहरण 4 सॉल्व कीजिए, इस तरह क्वेश्चन, उसी तरह उदाहरण 5 बनाइए। हर तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला सॉल्व करने के लिए देता है, ये वाला सॉल्व करने के लिए देता है, बिल्कुल आता है। तो जितने भी एनसीईआरटी या बिहार बोर्ड, ये मैं अभी वर्तमान समय आपको बिहार बोर्ड की किताब पे दिखा रहा हूं, आपको बिहार बोर्ड का बुक उठाना है या कोई भी बुक उठाना है, छठा क्लास से लेकर 10वां क्लास तक का, और जितने भी चैप्टर के अंदर में जो भी उदाहरण के क्वेश्चन है, या अगेन बता रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका जो है प्रश्नावली वाला क्वेश्चन नहीं बनाना है। प्रश्नावली वाला यानी जो अभ्यास का जो क्वेश्चन देता है, जैसे यहाँ दिया प्रश्नावली, ये वाला नहीं बनाना है, इसको नहीं बनाइएगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। सेम यही चीजें जो होता है आपको दिया रहता है, किसमें, उदाहरण में दिया रहता है, उदाहरण का बना जाना है। सिर्फ आपको उदाहरण, जैसे उदाहरण 8, उदाहरण 9, ये सबको बना जाना है ओनली। अब रही बात कि भाई साहब मैं क्या कर रहा हूं आप सभी के लिए, तो मैं जो है आप लोगों के लिए विशेष, आप सभी के लिए खास जो है, जिन बच्चों को एकदम नहीं आता उन बच्चों के लिए मैं जो है लगभग 150 प्लस क्वेश्चन जो है मेन क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं ना, इस तरह क्वेश्चन छठा क्लास से लेकर 10वां क्लास तक का मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं किताब के अंदर से, और देखते हुए जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखते हुए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी टीआरई 1 में, 2 में, 3 में, उसी पैटर्न पर मैं क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं। 150 टॉप 150 क्वेश्चन, जिसका मैं प्रैक्टिस खुद करा दूंगा आप सभी को, और डिटेल से कि क्वेश्चन को कैसे शॉर्टकट में सॉल्व करना है, ताकि कम समय में आप 8 में बहुत खराब जाए तो 5 आसानी से बना जाए, और थोड़ी सी जिनका पकड़ मजबूत होगा मैथ में, वो 8 में 8 तक आराम से बना जाएंगे। याद रखिएगा, अब मैथ का जो क्वेश्चन होता है ना, वो गलत नहीं होता है, जिनको समझ आ जाए, और नंबर स्कोर बढ़ाता है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है इसमें याद करने वाला चीज है। एक बार जान के बनाने का तरीका तो 8 में 8 आ जाएगा आराम से। तो मैं आपको तरीका बता दूंगा, बहुत खराब भी जाएगा ना तो 5 आराम से हो जाएगा। मैं 150 क्वेश्चन ऐसा तैयार करूंगा जिसमें से इतना तो जरूर कि 5 क्वेश्चन उसी बेस पर जरूर आ जाए, कंफर्म आ जाएगा उसी बेस पर, याद रखिएगा, और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप सभी जो है अगर ये चीजें सीरीज करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। बैच का जो नाम है, जो यूट्यूब का नाम है ASC अकेडमी, यही नाम आपको जो है प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, सेम लोगो दिख जाएगा, वहां पर जाइएगा, दुनिया भर के आपको कोर्सेज दिख जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे कोर्स दिख जाएंगे, जैसे PRT वालों के लिए कोर्स है, जैसे कि जिनका 6 to 8, 9, 10 पढ़ना है उनके लिए कोर्स है, जिनको सिर्फ GS पढ़ना है, उनके लिए कोर्स है। तो ये जो है आप जाएंगे वहां पर, और आपको जाने के बाद वहां पर दिख जाएगा कि कितना कितना चार्ज में कोर्स मिल रहा है। मिनिमम चार्ज, कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, पूरी कंप्लीट तैयारी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पर आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही साथ में आपको जो है यहाँ देख सकते हैं ये कोर्स है, कोर्स में देखिए क्या क्या चीजें मिलता है, ध्यान से देखिए। आपको जो है वहां पर पूरी एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का ये PDF देख रहे हैं, किताब ही अपलोड कर दिया जाता है। कैसा किताब, हाईलाइट किया गया, ऐसा नहीं है कि ऐसे ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया, यहाँ पर हाईलाइट किया गया, सारे किताब जो है हाईलाइट किया गया, अपलोड कर दिया जाता है, ताकि आप जो है उसको आसानी से पढ़ सके और अपने आप से वहां पर खुद से सेल्फ भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ में वीडियो लेक्चर भी दिया जाता है, ताकि पढ़ने में किसी तरह का परेशानी नहीं हो। तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इसी तरह का PDF है, और MCQ भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि MCQ नहीं है, देख सकते हैं ये MCQ है, ये छठा क्लास का, उसी तरह हर क्लास का
एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोडेड है, पूरी चैप्टर वाइज एमसीक्यू अपलोडेड है। यहाँ देखेंगे ये जो है चैप्टर 8 लिखा हुआ है, उसी तरह आगे बढ़ेंगे ये चैप्टर 2 है, तो हर चैप्टर का आपको वहां पर अपलोडेड मिल जाएगा। आपको करना क्या है, तो याद रखिएगा आप सभी को, ये जो है ये जो टीचर्स डे का ऑफर उस समय चल रहा था, अभी वर्तमान समय में जो है आपको जो है क्या करना है, अगर क्लास में ज्वाइन करना है तो आप सभी क्या करेंगे, ASC अकेडमी जो चैनल का नाम है वही नाम, सेम नाम आपको सर्च करना, नाम सर्च करने के बाद जो है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जाइएगा, किसी तरह का दिक्कत होगा तो 9905550148 इस नंबर पर आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग जो है व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी होगी या कोई भी समस्या होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए। उम्मीद है कि चीजें समझ आएगी, बेहतर तरीके से जाने होंगे, पूरी रणनीति समझ आई होगी कि आखिर मैथ को कहां से पढ़े, किस तरह से पढ़े। कोई पॉइंट अगर छूट गया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल से और बता दूंगा कि भाई मैथ के लिए और क्या क्या चीजें चाहिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, मैंने 2 तरीका बताया, एक तो आपको सेल्फ करने का तरीका बता दिया कि आप खुद से कैसे पढ़ सकते हैं, और आपको आलस हो रही है कि भाई साहब मैं ये चीजें कैसे करूंगा, तो मेरे ऊपर ये छोड़ दीजिए, मैं आपको ये सारी चीजें फॉलो करा दूंगा। मैं आपको 6 to 10 वो मेन क्वेश्चन करा दूंगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में सीधे आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। बस वही रहेगा कि 4 के जगह पर 2 लिखा रहेगा, 5 की जगह पर 6 लिखा रहेगा, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, डाटा आपका चेंज रहेगा, तो उसी आधारित क्वेश्चन रहेंगे। और एग्जाम में आप 8 में कुछ भी नहीं आएगा तब भी आप 4 से 5 क्वेश्चन 100% बना लेंगे, यही आपसे उम्मीद है। और मुझे भी लग रहा है ये तरीका जो है मैंने टियर 1, टियर 2, टियर 3 में मैक्सिमम बच्चों को बताया था और बहुत सारे बच्चों को फायदा भी हुआ था, इससे बहुत ज्यादा बच्चों को फायदा हुआ। तो आप भी टियर 4 में यही रणनीति अपनाकर मैथ में बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहतर लगा होगा, समझने में किसी तरह का डाउट हुआ होगा बेधड़क कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।